जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्टडी प्रयाग चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग फोटोशॉप में मरकरी टूल और मूव टूल के बारे में सीख चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग फोटोशॉप में लासो टूल और मैजिक टूल के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, लासो टूल में और मैजिक टूल में जितने भी प्रॉपर्टी ऑप्शन होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। कल से बेहतर वीडियो आज हमारा होगा लासो टूल और मैजिक टूल का। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अपना एक छोटा भाई समझकर प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, प्लीज़ कम से कम 1K सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हूँ, प्लीज़ पहुँचा दीजिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, हम फोटोशॉप को विंडो की प्रेस करके ओपन करेंगे। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद दोस्तों, हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, फोटोशॉप को हम जितना बेहतर सीखना चाहते हैं उतना बार हमको प्रैक्टिस करना होता है। तो दोस्तों, कल हम लोग मैजिक टूल, मरकरी टूल और मूव टूल के बारे में सीख चुके हैं। दोस्तों, आज हमें मैजिक टूल और लासो टूल के बारे में सीखना। ये मैजिक टूल है और ये लासो टूल है। दोस्तों, मैजिक टूल में क्या होता है, एक ही बार क्लिक करने से हमारा पूरा एरिया सिलेक्शन कर लेता है। और वहीं लासो टूल में 3 ऑप्शन खुलते हैं, 3 अलग-अलग तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं किसी फोटो या इमेज को। तो दोस्तों, फोटो या इमेज को हमको सिलेक्ट करने से पहले एक फोटो या इमेज हमको लाना होगा। इसके लिए मैं माउस पर डबल क्लिक करके अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोटो सेव किया। आप जिस भी फाइल में जहाँ पर डाउनलोड, पिक्चर, गैलरी जहाँ पर सेव किए रहेंगे उस फ़ोटो को पीएनजी फॉर्मेट में लेता है, तो पीएनजी फॉर्मेट में सेव करके ओपन कर लेंगे। दोस्तों, ओपन करने के बाद अब इसको फ़ोटो को थोड़ा इधर ड्रा करते हैं और उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, इसमें मैजिक लासो टूल में जाना है। लासो टूल में जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन खुले, एक लासो टूल, एक पॉलीगॉन लासो टूल, एक मैग्नेटिक लासो टूल। जो लासो टूल होता है उसमें हम एक बार सिलेक्शन करके जिधर-जिधर घुमा के छोड़ते हैं माउस को, उतने एरिया का सिलेक्शन बनता है। वहीं जो पॉलीगॉनल लासो टूल में होता है, हम अपने माउस को जिधर-जिधर घुमाना चाहते हैं उधर क्लिक क्लिक करके हमको घुमाना होता है। और जस्ट उसके बाद जो आता है मैग्नेटिक लासो टूल में, ये हमारे किसी फोटो या इमेज से चिपक के चलता है। इसको हमको सिलेक्शन बनाने के लिए हमको जिधर-जिधर एक बार क्लिक करके जिधर-जिधर हम जितनी बेहतर तरीके से घुमाएँगे उतने बेहतर तरीके से ये हमारा फ़ोटो को कवर करता है। इसमें क्या होता है, हमारा कलर देख के फ़ोटो का कवर करता है। तो हम पहले लासो टूल के बारे में सीखेंगे। उसमें लासो टूल के ऑप्शन पे जाएँगे। तो लासो टूल को हम कुछ यहाँ पर बता रहे हैं आपको। जैसे हम एक बार क्लिक करके कुछ इस टाइप हम संरचना बना लिए, तो ये हमारा लासो टूल क्लिक हो गया। इसमें लासो टूल में एक क्या होता है, जैसे हम एक सिलेक्शन यहाँ पर इतने एरिया का बना लिए, हमारा कर्सर जितना एरिया सेलेक्ट है उतना ब्लिंक करने लगा, टिमटिमाने लगा। अगर जैसे हम यहाँ पर एक और बनाना चाहते हैं, तुरंत ये लासो टूल ऑटोमेटिक सिलेक्शन डिलीट हो जाता है। देख रहे हैं? अब ये इसमें क्या होता है, अगर जैसे हमको सिलेक्शन इस टाइप का बनाना है, तो इसमें जहाँ पर हम छोड़ेंगे बाकी एरिया को वो सीधा कवर करता है। जैसे हम एक त्रिभुज बनाना चाहते हैं, ऐसे छोड़ देंगे ये त्रिभुज बन गया। हमको आयत बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं, ऑटोमेटिक ये कवर कर लेता है। हम एक वृत्त बनाना चाहते हैं तो ये वृत्त नहीं बनेगा जब तक हम पूरी तरीके से ऐसे नहीं घुमाएंगे गोले में, ये वृत्त नहीं बनेगा। बेहतर तरीके से मेरा गोला नहीं बना है। तो इसमें क्या होता है, किसी चीज़ को सिलेक्शन करने के लिए एक बार क्लिक करने के बाद जितनी बेहतर तरीके से हम अपने माउस को घुमाएंगे उतनी बेहतर तरीके से हमारा सिलेक्शन बनता है। जैसे हमारा ये जो इंडियन मैप का नक्शा है, हमको ये जो हमारे फ्लैग का ये है जो 24 एरिया है, इसका सिलेक्शन बनाने के लिए हम अपने लासो टूल को सिलेक्ट करके कुछ इस टाइप घुमाएंगे। तो जितना घुमाएंगे फिर मैजिक टूल, मूव टूल पे जाकर हम कुछ इस टाइप ले आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी बेहतर तरीके से हमारा मैग्नेटिक टूल ऑप्शन वर्क करता है उतने बेहतर तरीके से ये ऑप्शन नहीं करता। इसमें क्या होता है कि हमारा सिलेक्शन जहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो गया तो वहाँ से टेढ़ा हो गया,
और मैग्नेटिक टूल में हमारा वो एरिया का कलर देख के चिपक के चलता है, ये प्रॉफिट होता है। तो हम कंट्रोल जेड करेंगे, वापस से आएंगे और फिर कंट्रोल डी करके डिसेलेक्ट होंगे। ये हमारे लासो टूल में, लासो टूल में एक क्लिक करने के बाद जिधर जिधर हमको सिलेक्शन बनाना है माउस को घुमाते जाएंगे, जैसे ही माउस को छोड़ेंगे हमारा लासो टूल बन जाए, कुछ इस प्रकार, देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार। और वहीं पर हमारे लासो टूल में, पॉलीगोनल लासो टूल का क्या होता है, हमको जितने एरिया का सिलेक्शन बनाना है उतना एरिया को हमको क्लिक क्लिक करके देखना है। जैसे अभी हम यहाँ से क्लिक किए, फिर क्लिक किए, फिर क्लिक किए, फिर क्लिक किए, फिर क्लिक किए, हम जिधर घुमाना चाहते हैं, जहाँ से हमको घुमाना होगा वहाँ पे हम क्लिक करके घुमा सकते हैं। अब उसके बाद हमको उसी स्थान पे ले जाके छोड़ देंगे जिस स्थान से हम शुरू किए, तब उसी प्रकार हमारा सिलेक्शन बनाता है। वहीं अब फिर से एक सिलेक्शन बनाए हैं, कुछ इस प्रकार हमको इधर घुमाना है, फिर इधर घुमाना है, कुछ इस प्रकार हो गया। इसमें डायरेक्टली नहीं, इसे हम क्लिक क्लिक करके घुमाते हैं। जैसे हम ये सर्कल को, मतलब ये तिरंगा जो इंडियन मैप है इसका जो 24 तीलियां हैं, इनको बनाने के लिए हमको क्लिक क्लिक करके वर्क करना है। जी, मतलब जितनी बेहतर तरीके से हम करेंगे दोस्तों, उतना ही, जितनी बेहतर तरीके से हम माउस को ड्रा करेंगे, नचाएंगे, घुमाएंगे, उतना बेहतर तरीके से हमारा बनता है इसमें। तो हम ऐसे क्लिक किए एक बार, फिर 2 बार क्लिक किए, जहाँ पर हमको जितना एरिया का सिलेक्शन बनाना है उतने एरिया को हम बेहतर तरीके से एक एग्जांपल के लिए हम बताते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्शन बना लिया, हमारा माउस पॉइंटर टिमटिमाने लगा सिलेक्शन, फिर मूव पे जाके हम कुछ इस प्रकार मूव करा लेंगे। इसको क्लिक करने से पहले हमको सेलेक्ट करना होगा पॉलीगोनल लासो टूल। ये पॉलीगोनल लासो टूल में किसी भी फोटो या इमेज का सिलेक्शन बनाने के लिए हमको माउस को क्लिक क्लिक करके हमको करना होगा। तो पहले हम कंट्रोल जेड करते हैं, फिर डी सेलेक्ट करते हैं, और वहीं पे दूसरे ऑप्शन में क्या होता है हमारा, जैसे इसमें हमको जहाँ से हमको घुमाना है वहाँ से हम घुमा घुमा के सिलेक्शन बना रहे हैं। और वहीं पे हमारा जो मैग्नेटिक लासो टूल है, इसमें क्या होता है, हम एक बार सिलेक्शन क्लिक कर देंगे, फिर हम धीरे धीरे जिधर जिधर ड्रा करेंगे दोस्तों, एक बेहतर तरीके से हमारा वर्क करता है। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन क्लिक करके ये हमारा चिपक के चलता है फोटो को, इमेज को देखते हुए। ये मतलब किसी भी फोटो या इमेज को बेहतर तरीके से ये मैग्नेटिक लासो टूल हमारा कवर करता है। मैग्नेटिक लासो टूल हमारे फोटो इमेज में कलर को भी देखकर, कलर जैसे हम थोड़ा आगे पीछे चले जाते हैं तो मैग्नेटिक लासो टूल हमारा कवर कर लेता है। और वहीं पे अदर टूल क्या होते हैं, हम आगे पीछे चले गए तो फिर वो हमारा कवर तो नहीं कर पाते, लेकिन वो सीधी लाइनों ड्रा कर देते हैं। तो कुछ हमारा मैग्नेटिक लासो टूल को जितनी बेहतर तरीके से हम घुमाएंगे उतनी बेहतर। देखिए मैग्नेटिक लासो टूल में कितनी बेस्ट तरीके से इंडियन मैप बना है, थोड़ा सा बहुत गलती होगा, नहीं तो हमारा इंडियन मैप को बहुत बेहतर तरीके से कट हुआ है। वहीं पर अन्य कोई टूल होता है तो हम जहाँ से छोड़ते हैं दोस्तों, वो वहीं से सीधी लाइन ड्रा कर लेता है। इसलिए हमारा जब भी किसी फोटो या इमेज को हम सिलेक्शन बनाते हैं, बेहतर तरीके से बनाने के लिए हम मैग्नेटिक लासो टूल का उपयोग करते हैं। मैग्नेटिक लासो टूल हमारा बैकग्राउंड रंग और जो फोटो या इमेज का जो कलर होता है उसमें, हम जिस फोटो को सिलेक्शन बनाना है तो हमारा फोटो का कलर को सिलेक्ट करते चलता है, वो बैकग्राउंड को नहीं टच करता। वहीं पे अदर टूल क्या होते हैं, बैकग्राउंड के एरिया अगर हम थोड़ा सा भी लिए तो उनको भी कवर कर लेता है। तो मैग्नेटिक लासो टूल से हम अच्छी तरीके से किसी भी फोटो को हम ड्रा कर सकते हैं दोस्तों। तो कंट्रोल जेड से हम फोटो को वापस पुनः उसी स्थान पे लाएंगे और कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करेंगे। ये हमारा लासो टूल के ऑप्शन में होता है। लासो टूल के ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन।
होता है, मैग्नेटिक, पॉलीगॉन और लासो टूल। अब इसी में जो हमारा लासो टूल होता है, इसमें हम जैसे अभी मैग्नेटिक, अभी हम जैसे लासो टूल सेलेक्ट किए, कुछ इस प्रकार का हम एक गोला बनाए। तो एक गोला बनाते जब दूसरा गोला बनाने चलते हैं तो पुराना वाला सिलेक्शन हट जाता है। तो इसमें ये वाला जो आप प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे जाएँगे तो ये वाला फर्स्ट वाला सिलेक्शन सेलेक्ट रहता है। वहीं पे जैसे हम ये वाला सेकंड वाला सिलेक्शन को क्लिक करेंगे तो एक गोला बनाएँगे। फिर उसके बगैर अगर एक गोला और बनाएँगे तो वो दोनों गोले ऐड हो जाते हैं कुछ इस टाइप। देख रहे हैं? एक गोला और बनाएँगे तो ये तीनों गोले ऐड हो जाते हैं। देख रहे हैं? और उसी के जस्ट बगल एक सबट्रैक्शन का है, इसमें गोला कट होता है। इस पे क्लिक कर कर हम जितने एरिया का गोला कट करना चाहते हैं उतना एरिया सिलेक्शन कर देंगे, उतना एरिया का गोला कट हो जाएगा। और उसी के जस्ट बगल एक होता है, जैसे हम यहाँ पे इसको कट करना चाहते हैं कुछ इस टाइप, हमारा सिलेक्शन ओके कट हो गया। अब यहीं पे हम एक 2 गोला बनाए हैं, एक गोले फिर एक गोले, ना 2 गोले बना के हम सिलेक्शन कर लिए। अगर यदि दोस्तों हम इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन, इसमें सब्ट्रैक्शन में हम जितना गोले को हटाना चाहते हैं उतना एरिया सेलेक्ट करके हम हटाते हैं। वहीं पे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्या होता है, 2 गोले के बीच में या जितने भी गोले, जितने एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे उतना एरिया को छोड़कर बाकी सारे एरिया हमारा सिलेक्शन में हट जाता है, डिलीट हो जाता है कुछ इस प्रकार। अब इतना एरिया हमारा सिलेक्शन होगा, बाकी एरिया हट जाएगा। देख रहे हैं? इतना एरिया बचता है। वहीं पे इसमें क्या होता था, हम 2 गोले बनाते थे, फिर उसके बगल हम एक गोले बना देते तो सिलेक्ट हो जाता था। और इसमें क्या हो रहा है, जितना एरिया हम रखना चाहते हैं कुछ इस प्रकार रखेंगे, बाकी पहले का एरिया हमारा डिलीट हो जाता है। ये हमारे ये लास्ट वाले ऑप्शन में होता है। और सब इसमें एरिया को हम घटाते हैं कुछ इस टाइप, और इसमें एरिया को हम 2 गोले या 3 गोले, 3 एरिया, 4 एरिया को जोड़ते हैं। इसमें केवल एक एरिया सेलेक्ट होता है, दूसरा एरिया जैसे ही बनाएँगे पहला एरिया डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसमें हमारा पिक्सल मतलब फ़ोटो का साइज़ जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसको कट कट करने के बाद, क्रॉप करने के बाद जितना भी चीज़ कर लेते हैं, तो उसको फ़ोटो का साइज़ हमारा पिक्सल में होता है। 3 सेमी पिक्सल, 4 सेमी पिक्सल, विड्थ, हाइट वगैरह जो होता है ना, तो उसी में हम करते हैं। तो हम अगली जब क्रॉप टूल और पेन टूल पढ़ेंगे उनमें बताएँगे। ये हमारा मरकरी मतलब लासो टूल का ऑप्शन था। और जो मैजिक टूल होता है उसमें क्या होता है, मैजिक टूल में जाते ही एक बार क्लिक करेंगे तो हम हमारा पूरे मतलब फ़ोटो का सिलेक्शन बनाता है। देख रहे हैं यहाँ पर भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर भी। इनमें हमको सिंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक, अभी डबल वाले सिंगल वाले पे क्लिक करके जब हम सब तब सिलेक्शन बनाएँगे, कंट्रोल ज़ेड करते हैं, पहले डीसेलेक्ट करते हैं। जैसे को दोस्तों हम यहाँ सिंगल वाले प्रॉपर्टी पे सिलेक्शन करके यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारा सारा एरिया कवर हो जाता है। वहीं पे कंट्रोल ज़ेड करके डीसेलेक्ट करेंगे, वहीं पे हम इस पे करेंगे तो केवल जितना एरिया को बनाना चाहते हैं उसमें नहीं होगा, उसमें भी पूरा सिलेक्ट हो जाता है। इसमें ये होता है। और इसको हम डिलीट करते हैं तो इसमें जाएँगे तो हम जितना एरिया बनाएँगे उसमें भी पूरा हो जाता है। और फिर उसके बाद इसमें मतलब पूरा कलर को लेके चलता है। और इसमें क्या करता है, इसमें हमारा जो एरिया बनाना चाहते हैं केवल छोटा-सा पार्ट बचा है, जिसमें हम पहले एरिया को कट करते थे, जितने एरिया को हटाना चाहते थे, उतना एरिया को हम सिलेक्शन करके मूव टूल की मदद से हटा सकते हैं। कंट्रोल ज़ेड डी, ये हमारा होता है। किसमें होता है, ये हमारे मैजिक टूल में। ये लास्ट वाले ऑप्शन पे हमको इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है, तो पूरा एरिया होगा। अगर कंट्रोल ज़ेड करते हैं, यदि हमको थोड़ा एरिया सिलेक्ट करना है, थोड़ा एरिया होगा, इसमें ये होता है। जैसे इसमें थर्ड वाला ऑप्शन होता है जो सिलेक्शन का, इसमें हमको सिर्फ़ केवल व्हाइट और हम जो 24 तिलियाँ इनको सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करेंगे उतना ही होगा। और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट होता है। हमको केवल हरा रंग को सिलेक्ट करना है इंडिया का, तो उस पे क्लिक करेंगे उतना होगा, ये थर्ड वाले ऑप्शन पे। बल्कि उसी के जगह पर जो ये वाला दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ में, इस पे क्लिक करते ही हमारा पूरा फ़ोटो का एरिया कवर हो जाता है। और जब भी हम इसको ड्रा करके हटाएँगे, मूव करके मूव टूल को क्लिक करके
कहीं पे ले जाएंगे तो पूरे फोटो का एरिया जाता है, कंट्रोल जेड डिलीट। और वहीं पे जो हमारा इसी के मैजिक टूल में ही फर्स्ट वाला ऑप्शन है, हमारा जितना एरिया हम लेना चाहते हैं उतना एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, उतना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होता है मैजिक टूल में। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे लासो टूल, मैजिक टूल में। सिलेक्शन के बाद हम मूव टूल पे जाकर हम किसी भी फोटो या इमेज को यहाँ पर भेज ले जाना चाहते हैं, दूसरे फोटो या इमेज पे हम ले जा सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार होता है। देखो जो मरकरी टूल होता था उसमें हम कंट्रोल एम से सिलेक्शन की को मरकरी टूल को ऑन कर लेते थे, लेकिन इनमें कोई टूल नहीं है, इसमें शॉर्टकट की नहीं दिया है। इसमें आपको जाकर लासो टूल के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा तो लासो टूल हमारा सिलेक्ट होगा। अगर हमको मैजिक टूल का ऑप्शन क्लिक करना है तो मैजिक टूल पे जाके मैसेज क्लिक करके और मूव के ऑप्शन पे जाके उतना एरिया को मूव कराएंगे। कुछ इस प्रकार हमारा होता है। तो दोस्तों ये हमारा, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना एक छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।